नमस्कार किसान भाइयों। 25 अक्टूबर 2022 से भारत का एक प्रसिद्ध खरपतवारनाशी बैन हो गया है। 25 अक्टूबर के बाद से ग्लाइफोसेट भारत में बैन हो चुका है, जिसको ज़्यादातर किसान भाई राउंडअप या मीरा 71 के नाम से जानते हैं। हम सभी ने इसका प्रयोग किया ही है, क्योंकि यह एक बहुत ही सस्ता और अच्छा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी कि यह जिस भी फसल के या खरपतवार के संपर्क में आएगा उस सब को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम अपने खेत में मेड़ों पर या सिंचाई करने वाली नालियों में या खेत के ऐसे एरिया पर जिस पर खरपतवार उगाए हों और उस एरिया में कोई फसल ना हो, उस पर प्रयोग करने के लिए करते थे। लेकिन किसान भाइयों, अब ग्लाइफोसेट यानी कि राउंडअप या मीरा 71 बैन हो चुका है। यह क्यों बैन हुआ, किसने बैन किया, या इसके बैन होने के बाद हमारे पास कौन कौन से और विकल्प हैं, इन सब विषयों पर पूरी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। सबसे पहले किसान भाइयों, अगर बात करें कि यह बैन क्यों हुआ और किसने किया, तो किसान भाइयों, पूरे विश्व के लगभग 150 से ज़्यादा देशों में ग्लाइफोसेट इस्तेमाल होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह लगातार विवाद का कारण बना हुआ है। कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि ग्लाइफोसेट के प्रयोग की वजह से मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं के स्वास्थ्य पर और भूमि के स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ता है। इंसानों में तो यह कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकता है। हालांकि भारत के कई राज्यों ने इसको पहले से ही बैन कर रखा था, लेकिन 2020 में केरल सरकार ने केंद्र सरकार से इसको पूरे देश में बैन करने की मांग की। इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने 7 जुलाई 2020 को इसको बैन करने के संदर्भ में लोगों से आपत्तियां मांगी। उसके बाद आपत्तियां गई या नहीं गई, कितनी गई, इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं है। लेकिन 25 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके पूरे देश में इसको तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। अगर किसानों के हिसाब से देखें तो ग्लाइफोसेट एक काफ़ी अच्छा खरपतवारनाशी है। इसके प्रयोग से हर तरह के खरपतवार और हर तरह की फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, मेरे अनुसार यह उन देशों में ज़्यादा खतरनाक है जिन देशों में जीएम तकनीक की फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि जीएम तकनीक से जो फसलें बनाई जाती हैं उन फसलों पर ग्लाइफोसेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ पर फसलों में से खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी ग्लाइफोसेट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में उनकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो उसके अनुसार देखा जाए तो उनकी फसल में ग्लाइफोसेट के अंश रह सकते हैं जो मानव स्वास्थ्य और जीव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, भारत में तो हम लोग अपनी मेड़ों पर या नालियों पर या खाली एरिया में जहाँ पर फसल नहीं है वहीं पर इसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ से इसका अंश हमारी फसल में आना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन किसान भाइयों, बैन कर दिया है तो अब मानना होगा। वैसे भी मानव और जीव स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन किसान भाइयों, बैन करना तब सही था जब हमारे पास इसके अन्य विकल्प हों। अन्य विकल्प की किसान भाइयों बात करें तो अन्य विकल्प में हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन ग्लाइफोसेट कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड तो था ही था, साथ में ट्रांसलोकेटेड भी था। यानी कि जिस खरपतवार पर या फसल पर ग्लाइफोसेट का स्प्रे लग जाता है वहाँ से तो उस हिस्से को ख़त्म करता ही है, साथ में वह पूरे सिस्टम में जाकर पूरे खरपतवार को नष्ट कर देता है। लेकिन किसान भाइयों, बाजार में इसके कुछ अभी विकल्प हैं, जैसे कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड हो गया, ये सब कॉन्टैक्ट में है। इनका रिजल्ट तो है, लेकिन इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि ग्लाइफोसेट यानी कि राउंडअप या मीरा 71 जैसे खरपतवारनाशियों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। इसके अलावा किसान भाइयों, ग्लाइफोसेट का एक बड़ा ही शानदार विकल्प है। उसके लिए मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो बना दी थी, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वह ग्लाइफोसेट से सस्ता भी पड़ता है और रिजल्ट भी उसके बराबर ही है, यह कह सकते हैं कि उससे अच्छा है। आप उस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। इसके अलावा किसान भाइयों, खेती संबंधी सभी जानकारी को समय समय पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।